इतनी सुबह सवेरे लाइव कर रहे हैं कि जो रस्मी शुरुआत होती है उसको कहने का जी भी नहीं कर रहा है, मगर कुछ रस्में फॉलो होती रहें तो अच्छा है। बनारस की सुबह के बारे में खूब सुना और गुना, और जैसे ही मौका लगा तो आ भी गए हैं। सामने स्क्रीन पर अमितेश आपको 80 घाट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि अभी सुबह बनारस के घाटों पर, गंगा पर रामनगर की तरफ से, पूरब की तरफ से आई नहीं है, उतरी नहीं है, लेकिन सुबह की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर बीएचयू के स्टूडेंट्स आने लगे हैं, यहाँ पर बीएचयू के पूर्व स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं जो आपको स्क्रीन पर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें हमारे परिचित भी मिल गए हैं, मौजूदा स्टूडेंट्स भी और पूर्व स्टूडेंट्स भी। बाबा जी भी आ गए हैं जो पूछ रहे थे कि मेरे ही ऊपर फ्रेम सेट कर रहे हो क्या। मौर्य जी मिले एक आगे, गाजीपुर के रहने वाले। उनका दावा है कि 8 बरस पहले सुबह सवेरे भोर फूटने से पहले यहाँ पर चाय बेचने की शुरुआत उन्होंने ही की। बनारस वाले मीडिया वालों से कुछ नाराज भी होते हैं, क्या महाराज मर्दे आप वही घिसे पिटे फ्रेम दिखाते रहते हैं, यहाँ लस्सी पियो वहाँ कचौड़ी खाओ। दरअसल ये बनारस वालों से ज्यादा उन सबों के लिए लाइव है जिनकी हसरतों में बनारस है, जिनकी आस में बनारस है, जिनकी बकेट लिस्ट में बनारस है। चचा हैं यहाँ पर, जितने किरदार हैं बनारस की सुबह की, उनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे कई कड़ियों में। चचा क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। बता चुके हैं भाई, अभी कैमरे पे बता दीजिए। गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद कुंडली का नाम है। वो फिर दूसरा नाम है पुटुर। पुटुर ये पुटुर नाम कैसे पड़ गया? वो चना का देन है। चना का देन? चना देखे खाए? जी जी। हाँ, तो वो हमेशा हम खाते रहते थे। कट 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 बोलता रहता था। अच्छा, कि दांतें सब टूट गई हैं, सब टूट गए हैं दाना खाते खाते। कितने वर्षों से हैं आप यहाँ घाट पे? हम पैदा हुए हैं, ये कब से हैं, 1944 से हैं। चाचा गंगा में ही पैदा हुए, नाव पर पैदा हुए। 1944 में गंगा में नाव पर पैदा हुए हैं। हाँ, कुछ तांत्रिक लोग माता पिता बता रहे थे कि जो पुत्र होता था वो गुजर जाता था, तो उनसे तांत्रिक लोग बताए कि पैदा होने के पहले वहाँ ननिहाल है रामनगर हमारा। जयराम भैया। तो ननिहाल में तांत्रिक लोग बताए और वहाँ तब हम लोग जीवित बचना चालू किए। अच्छा, तो तब से फिर यहीं हैं आप? क्या काम करते हैं चाचा आप? ये देख रहे हैं, अभी तो आप ये अंगीठी तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो फिर इसमें क्या बनेगा? चाय बनेगी। चाय बनेगी। और बनाते थे जो वो बंद कर दिए हैं। क्या बनाते थे और? अरे छोला पकौड़ी, समोसा, चप, ये उस पर बनाते थे। ऊपर ये क्या है? ये बांस का लगा हुआ। अच्छा, ये बांस का लगा हुआ है, इस पे बनाते थे। तो ये बताइए, सब लोग कहते हैं कि घाट वगैरह खूब साफ हो गया पहले के मुकाबले, कुछ हुआ है साफ? आप तो सब दिन देखे हैं, पुराना भी नया भी, क्या बदल गया? इतना बदला कि आपकी बहुत बढ़िया से रोजी रोटी चल रही है, इतना विकास हुआ है गंगा मैया के नाम से। हाँ, इतना बड़ा व्यापार आप लोग किए। हम लोग व्यापार किए मतलब? अरे जो विभाग बनाए। अच्छा, विभाग बनाए, व्यापार किए। गंगा प्रदूषण बना दिए, कछुआ संचौनी बना दिए, सही कह रहे हैं। जल पुलिस बना दिए। सरकार का खूब विकास हुआ गंगा के नाम पर। हाँ, लोगों का? सरकार के नाम से लोग वही का ना कह रहे हैं कि उनकी जेबा खर्च तिजोरी भर रही है। ठीक बात है। चाचा अमित जी कुछ बता रहे हैं जी। फरसा चलाकर खनते रहते थे, रात भर फरसा चला के खनते रहते जब थे। आप गंगा जी को छूते थे, ये इतना टीला मट्टी सब पहाड़ था। वहां तक आता था गंगा जी?
गंगा जी तो आज भी वहाँ लग जाती हैं। बारिश में तो तो बारिश में ऊपर तक पहुंच जाती हैं। हाँ। अच्छा। चाचा अभी आरती पर बता रहे थे, वो नाराज थे। क्या बता रहे थे? चाचा कह रहे थे खेलने वाले हैं हमें। जी, खेलने वाले आप हैं? हाँ, आप शुरू किए बनारस का चाचा अभी एक डूबने वाले को सुने होंगे जी। एक कोई गंगा में ये कोई जल के अंदर डूब रहा है। हाँ अब जो भी बचाने जा रहा है वो भी उसके साथ मर जाता था, डूब जाता था जी। वो हम देखे आग से। और 10-20 घटना देखे तो कहाँ से गंगा मैया के इसे करना हुआ जी। हमारे हृदय में हो उठा। उसको हम शुरू किए, 123 गिनती किए, 123 लोगों को आप बचाए हैं डूबने बचाए। से। और कौन पूछा, कौन सर्वे किया आज तक? हमारी महत्व कौन का किया? आप अकेले 123 लोगों को बचाए। हाँ भाई। आरती पर अभी आप बता रहे थे कि अब सब डिस्को हो गया हाँ, है। डिस्को हो गया। करंट से पूजा किया जाता है। पूजा तो हृदय से होता है। घंटा घड़ी घंटा हमारी परंपरा थी। हाँ, शंख था। आज स्पीकर लगा कर और कितना कर रहे हैं। जी। उठ के कभी कभी तो हम भाग जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। आरती होने लगती है तो आप यहाँ से भाग जाते हैं? हाँ, कभी कभी, रोज नहीं। कब से ये शुरू हुआ है? इसे भी तो शुरू हुए बहुत टाइम हो गया। बहुत स्पीकर टाइम नहीं स्पीकर हुआ, 10-12 साल हुआ है जी। 10-12 साल नहीं हुआ होगा। 10-12 साल तो हो गया होगा चाचा। 10 साल पहले मैं यहाँ था, उस टाइम तो शुरू हो गया था ये। जी। चाचा काफी खफा हैं आरती के लाउड स्पीकर पर होने से। कह रहे हैं कि सब डिस्को हो गया है। उन्हें इतना शोर बर्दाश्त नहीं होता है। कहते हैं कि कभी कभी तो मैं उठ के भाग जाता हूँ यहाँ से जिस वक्त आरती होने लगती है, लाउड स्पीकर पर बजता है। ये लोगों से पूछिए, ये लोग दूसरा वाला डिस्को करके आए। अरे मुझे मत दौड़ाओ। चाचा डिस्को से नाराज हैं क्योंकि डिस्को में आरती शायद उतनी प्रीतिकर न लगे। हमारे कुछ यहाँ पे लल्लन टॉप के दोस्त हैं, बीएचयू के स्टूडेंट्स पहले रहे हैं। ये लोग एक डिस्को में गए जहां पर डिस्को बहुत प्रीतिकर लगता है। इनके दोस्त की शादी है। क्या नाम है साहब आपका? कुशल। कुशल। निखिलेश। असली नाम बताइए। वहां से ये जो हम लोग बार बार कहें लल्लन टॉप के दोस्त हैं, हमारी टीम में जो प्रतीक्षा पीपी हैं, ये उनके बड़े भाई हैं, बीएचयू से पढ़े हैं और हैदराबाद में नौकरी करते हैं सरकारी। ये इनकी पत्नी है। दोनों लोग सरकारी नौकरी करते हैं। दुर्लभ है आजकल सरकारी नौकरी। आप लोगों को मिली, बहुत मुबारक हो। तो सरकारी लोग ऐसे ही दिख जाते हैं। इस टाइम पे सरकारी लोग ही दिखते हैं। अच्छा, या फिर आप जैसे लोग दिखते हैं, या फिर हमारे जैसे लोग तो बरसाती मेढक भी नहीं है, क्योंकि बरसात हर साल आती है। मीडिया चुनाव भर आता है। सुलभ है। आएंगे बाबा जी, आपका भी ज्ञान लेने आएंगे। थोड़ा धीरज धरें। है तो किसका ब्याह है? दोस्त का है, आकाश नाम है। हमारे दोस्त का है, वो बनारस का ही है। एक आपके दोस्त है जिनका किस्सा आपने लल्लन टॉप पे सुना था। हाँ, चुरू भाई। चुरू भाई नहीं है। अरे मैं उस महान आत्मा के दर्शन पाना चाह रहा था। अद्भुत हैं। जैसे बनारस में आपको एक से एक बढ़ के किरदार मिलते हैं, चुरू भाई को भी उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो आप लोगों के असली नाम क्या है कैंपस वाले? कैमरे पे अगर बोले जाने लायक हो तो? के क्यों? अब कुछ चीजें पता ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये मैंने वही कहा कि ये पहलाज नीलानी वाला मामला है। आपका? भोकाली। भोकाली। आप तो देखने में लेकिन बड़े गऊ से शरीफ लग रहे हैं एकदम, बीज भंडार निगम के बाबूजी टाइप के। माहौल थोड़ा बदल गया। माहौल बदल गया। आपका क्या नाम? गर्विता। गर्विता। अच्छा, लड़कियों के नाम नहीं रखे जाते हैं क्या कैंपस में? ये वाइफ है इनकी, ये बीएचयू की नहीं है। अच्छा, ये बीएचयू की नहीं है। लेकिन आधे बीएचयू की तो हो ही गई होंगी बीएचयू वाले से ब्याह करके। है आपका क्या नाम था? लड्डू। लड्डू। लड्डू क्यों बोलते थे? लड्डू की तरह है ना, इसलिए गोल गोल। ये एक्शन करके भी दिखाई, फिर से करिए। वेरी गुड। दोस्त की शादी है यहाँ पे? हाँ, दोस्त की शादी है। लेकिन भाई बड़ा जिगरा है आप लोगों में। है रात भर डांस किए हैं, थोड़ा सोमरस भी लिए होंगे। हाँ, थोड़ा नहीं, काफी काफी लिए। काफी लिए। थोड़ा ज्यादा लिए। सोमरस लिए, फिर आप लोग भी साथ में हैं?
अरे बात, ये पीछे कैसे बैठे हुए हैं शर्माए हुए से? नाम ना बताना पड़े इसलिए क्या? हाँ, उनके नाम ज्यादा है। क्या नाम है आपका? सुलेखा। सुलेखा तो रजिस्टर वाला नाम है। मैं भी। अच्छा, आप भी आधे भी अच्छी वाली हैं जी। जैसे सूरज के सात नाम सुने होंगे ना, सूरज के साथ नाम जी, इनकी उससे भी ज्यादा है। इनकी उससे भी ज्यादा है। बताएं सर क्या क्या नाम है? मैं एक ही नाम बताता हूँ जी। मेरा नाम वैसे तो कोको बोलते थे, बाकी आप कोको? यही जाने ये बाकी। कोको की क्या कहानी है? मैंने तो नहीं रखा, तो मुझे तो नहीं पता। नहीं नहीं, पता होता है। जैसे मैं बोर्डिंग में था तो मेरा नाम सुर रखा गया था, तो वो मुझे पता था कि क्यों मेरी बॉल बहुत लुढ़कते हुए जाती थी। तो कोको की क्या कहानी है? अचानक एक दिन एक दोस्त ने गेट खोल के बोला कि कोको कहाँ पे है। मुझे पता नहीं चला किसको बोला, बाद में पता चला वो मुझे भी भूल रहा था। तो ऐसे अचानक से प्रकट हुआ ज्ञान आप पे। यस, एग्जैक्टली। तो बाद में उनसे पूछा भी तो उन्होंने कोई बताया नहीं, मजाक में बात टाल दी। अरे पांडे जी बताएंगे। अमूल कूल कोको आता था एक। हाँ? अमूल कूल कोको हाँ। चॉकलेट फ्लेवर का दूध आता था, वो ये बहुत पीता था। नहीं, ये बहुत कूल भी हुआ करता। और ये बहुत कूल भी हुआ करता था। हुआ करता था मतलब इसमें एक किस्म का तंज है। फिर कॉलेज खत्म हुआ और शादी हो गई। रजत जी, आपकी सुंदर सुंदर तस्वीरें, कुछ इंतजार कर लें, आप यहाँ आसपास रहें तो अच्छा ना हो? हाँ जी। हाँ, तो एक जमाना था जब ये बहुत कूल हुआ करते थे, जब ये कॉलेज से पास आउट नहीं हुए थे और जब इनकी शादी नहीं हुई थी। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। क्या शादी के बाद कूलत तो खत्म हो जाता है? थोड़ा तो खत्म हो ही जाता है। ये आप अपने हिस्से का सच बता रहे हैं या? हम सबके हिस्से का ही सच बता रहे हैं। जैसे आपने हमारे लिए बोला कि भाई लगते नहीं आप भोकाली, गौ जैसे सीधे लगते हैं। ये लेकिन लगने वाला मामला है ना। वो लगना ही है, वो सच्चाई हो चुकी है अब। समय के साथ भाई, एक समय ताले वाली चेन डाल के बैठा करते थे ये, ताले वाली चेन डाल के गले में? गले में बिल्कुल। वो नहीं देखा आपने? शाहरुख खान वाला वो रैपर नहीं देखे आपने? बाहर के लोग बिल्कुल हाथ में इतनी बड़ा बड़ा ताला लेके। अब देखिए, कोको भाई रैप भी करते थे क्या? हाँ, बहुत ये मैम अभी भी रैप सुनते हैं? अब इनका सब रैप वैप बीत गया है, रैप हो गए हैं, पैक कर दिए गए हैं रैप करके। कुलदीप जी, वो वाली नज्म सुना दीजिए। खोज पाए कि नहीं आप? शिरीष मौर्य की एक कविता। दरअसल सुबह सिर्फ गप नहीं है, कई लोगों को लग रहा होगा, हालांकि हमें पता है कि ज्यादातर लोग हमें प्रदेश में बैठे देख रहे हैं, उसी तरह के मैसेज भी आ रहे हैं। हमने सोचा था कि यहाँ पर 80 घाट पर, नए बने 80 घाट पर, जिसे BHU के स्टूडेंट कहाँ गए? राय साहब ने बताया कि इसको आजम खान ने बनवाया है, और वो बार बार तकरीरों में कहते भी हैं। राय साहब, आप हमारा लाइव बाद में देख लीजिएगा, आप पहले आके हमको थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, फुर्ती में आइए। ये BHU के स्टूडेंट हैं और आपका नाम है शाश्वत। अभी गले में बुलंदी नहीं आई सुबह वाली? हाँ, अभी जगह जगह ही आ रहे हैं। जगह जगह ही आ रहे हैं, जग गए ना? हाँ, क्या बता रहे थे? ये नया वाला 80 किसने बनवाया? जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे आजम खान अपने चुनावी सभाओं में इसका जिक्र करते हैं कि बनारस का जो 80 घाट नया वाला है उसको मैंने बनवाया है। अच्छा। तो ये जो आप देख रहे हैं फर्श वगैरह, जो मंडप वगैरह, जब वो नगर विकास मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने हुआ करते थे मतलब अब नहीं है? अभी भी है। हाँ। तो चुनाव चल रहे हैं, आगे क्या होगा। तो उस समय की ये मंदिर किसका है? मंदिर जानकारी नहीं है किसकी है, जानकारी नहीं है आप लोगों का है, जिसको हम लोग कहते हैं पुट्ठा घिस गया होगा यहाँ बैठ भगवान का मंदिर है। अरे भगवान का ही होगा ना, शैतान की स्थापना थोड़ी ना होती। कौन से भगवान का? वो अभी वर्तमान में मुझे लगता है, मेरे दिमाग में वो इसलिए है कि लगता है मतलब ये कोई सामाजिक विज्ञान है, नया सिद्धांत दे देंगे बैठे बैठे। वहाँ पे खड़े होके वहाँ एक पोल हुआ करता था, अभी मोदी जी ने तो हटवा दिया। तो मोदी जी ने पोल हटवा दिया? क्यों हटवा दिया? साफ सफाई बहुत कराते हैं। साफ सफाई। तो रंजना की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, गाने उसी पोल पे हिल के गाए थे धनुष ने। पोल पे हिल के गाए थे धनुष ने, तो इसलिए वो याद आ जाता है अचानक से। तो अभी हम लोग आ रहे थे तो सब क्या बता रहे थे? बहुत अच्छे से पंडित जी बताएंगे, पंडित जी से बता लेते। तो के भीतर क्या है, तो उस समय तो मैंने सुना था बस केवल। आज तो मधुशाला के भीतर क्या है जो है उसे देखा, पा लिया है, तब तो पा लिया है मधुशाला का। उसके भीतर जाने का पूरा प्रयास रहता है कि उस मधुशाला को जो है, बताइए कुछ पद गा के सुनाइए मधुशाला के। मधुशाला के जो भी पद हैं जो है कि आपको हम सुनाएंगे जरूर। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला।
प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला। कभी न कड़ भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला बने। अच्छा ये बताइए बाबा जी, ये बड़ा हमारे लिए अद्भुत भी है कि नहीं ये अद्भुत है कि सुबह सवेरे 4 बजे बनारस में ही ये संभव है कि मधुशाला खोल के बैठे बाबा जी। मधुशाला खोल कर बैठे। मधुशाला कोई जो है कि आप ऐसा समझ रहे हैं, मधुशाला के भीतर वह सारे तत्व विद्यमान है जो कुछ पाना चाहता है। अच्छा। इंसान जो है कि ऐसा नहीं कि मधुशाला पर कोई कमेंट करे जो है कि मधुशाला जो है बच्चन जी की एक अलौकिक रचना है। अलौकिक। ये बताइए कब से घाट पे आ रहे हैं? हमें तो घाट पर आए न जाने कितने वर्षों बीत गए। कितने मतलब क्या काल की गिनती बंद हो गई क्या? काल की कोई गणना नहीं कर सकता है। काल जो है कि रिप्रेजेंट करने के लिए साइंस बैठा है, साइंस भी काल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अच्छा। जो है कि कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, विंध्यवासिनी देवी के अंचल के। हाँ, चुनार विधानसभा रुदौली घाट पर। बाबू देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता वाला चुनार। चंद्रकांता जो उपन्यास लिखा गया है देवकी नंदन खत्री जी जी, ठीक है, साधु बाबा, तो उसका मैं निवासी हूँ, उस क्षेत्र का रहता हूँ। तो बाबा कब बने आप? बाबा कब बने हैं? बाबा तो बाबा की महिमा न है महादेव जी की। तो महिमा कब प्रकट हुई आपके देह पर? महिमा प्रकट हुई जो है कि कॉलेज के दौरान जो है किसी हमारा सहपाठी था जो है कहा चलो बाबा के दर्शन कर आते हैं। हमने कहा कि छोड़ो यार, तुम लोग जो है कि बाबा के पीछे पड़े रहते हो जो है कि। बाबा ऐसी विडम्बना में जो है कि आया जो है कि बाबा को देखा कि बाबा की महिमा बरस रही है, उसी दिन से बाबा बाबा हो गया, साधु बाबा। चलिए आप तो फिर भी बाबा हुए। हमारे गांव में एक गोमती भाई साहब थे, बड़ा अंग्रेजी पढ़े गांव देहात में। उस जमाने में सुना है बुजुर्गों से किस्सा, और ऐसे ही बाबा की तरह उन्होंने भी कहीं पे कुछ भंडारा वंडारा हो रहा था, तो गांव वाले बताते हैं, श्रुति में है ये, कि उन्होंने अनादर कर दिया। हाँ, तो विक्षिप्त हो गए ऐसा बताते हैं। राम जाने क्या वजह रही होगी। कोई कहता है कि धतूरा खिला दिए। धतूरा खिलाने से भी दिमाग चल जाता है क्या? ऐसी कोई बातें नहीं है कि धतूरा खाने से दिमाग चला जाएगा। आपको कैसे पता? आप तो नहीं खाए होंगे धतूरा। नहीं बाबा ने जो है कोई धतूरा नहीं खाया, कोई विष नहीं पिया। बाबा ने जो है कोई विष नहीं पिया। हाँ। चलिए और बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मानस कुमार पांडे। मानस जी, क्या करते हैं आप? मैं बिहार से हूँ, यहाँ इलाज के लिए आया हूँ। इलाज के लिए? कोई परिजन आपके बीमार हैं? हमारे बहनोई बीमार। तो जब से आप हैं क्या रोज सुबह यहाँ आ जाते हैं? नहीं, बनारस में मैं विद्यार्थी जीवन से यहीं आता जाता हूँ, घूमता हूँ, क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र है पूरे भारत का। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, तो यहाँ हमारे लिए तो संस्कृति का मुख्य है, और बनारस परंपरा से ही हम लोग जीवन जीते हैं। क्या है ये बनारस परंपरा? जो बनारस के नहीं है उनको समझाइए। जैसे सुबह जगना, स्नान करना, योग करना, और थोड़ी साहित्य में रुचि लेना, अध्ययन करना, विद्वत जनों के साथ चर्चा करना, यही बनारस की संस्कृति है। यही बनारस की संस्कृति परंपरा है। कुलदीप जी, ट्रेडिशन जी, मैं परंपरा भी समझ गया। हम लोग हिंदी माध्यम के ही पढ़े हुए हैं बाबा जी। हमारे तो चैनल का भी नाम लल्लन टॉप है। लल्लन टॉप जी, भयानक हिंदी है, अझेल किस्म की है ना। कुलदीप जी, वो मोबाइल देख नीतीश मौर्य की कविता सुना दीजिए। लंबी है, कोई बात नहीं, समय भी बहुत है। ये लीजिए, गप्पे मार रहे हैं बैठे हुए। उसमें एक चीज है जो केदारनाथ सिंह की कविता है, उन्होंने शाम के लिए लिखी है कि बनारस में शाम धीरे धीरे होती है, धूल धीरे धीरे उड़ती है, घंटे धीरे धीरे बजते हैं। लेकिन यही बात आप दिन के पूर्वार्ध में सुबह के लिए भी कह सकते हैं। तो अभी मैं गलत जगह खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ से आएगी, यहाँ से थोड़ी देर में, पूर्व यही है ना बाबा जी, तो यहाँ से थोड़ी सी देर में सूरज निकलेगा, आपको दिखाएंगे। तब तक एक नजीर बनारसी की एक ये कि हर गांव पे होशियार, ठीक है सीढ़ी पे बैठ लेते हैं। हाँ, तो ये है कि नजीर बनारसी साहब का है। हर गांव पे होशियार बनारस की गली में, फितने भी हैं बेदार बनारस की गली में, ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाएं खरीदार बनारस की गली में,
होशियारी से रहना नहीं आता जिन्हें इस पार हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। और सड़कों पे दिखाओगे अगर अपनी रईसी, सड़कों पे दिखाओगे अगर अपनी रईसी, लुट जाओगे सरकार बनारस की गली में। और दुकान पे रुकिएगा तो फिर आपके पीछे लग जाएंगे 2-4 बनारस की गली में। हैरत का ये आलम है कि हर देखने वाला, हैरत का ये आलम है कि हर देखने वाला है नक्श ब दीवार बनारस की गली में। मिलता है निगाहों को सुकून हृदय को आराम, क्या प्रेम है क्या प्यार बनारस की गली में। हर संत के साधु के ऋषि और मुनि के सपने हुए साकार, इसमें पीएम भी जोड़ सकते हैं। हर संत के साधु के ऋषि और मुनि के सपने हुए साकार बनारस की गली में। शंकर की जटाओं की तरह साया फिगन है हर साया ये दीवार बनारस की गली में। गर स्वर्ग में जाना हो तो जी खोल के खर्चो, मुक्ति का है व्यापार बनारस की गली में। आप किस्सा सुना दीजिए तो गद्य पद्य के बीच में मेल रहेगा। तो किस्सा शुरू होता है करगिल की लड़ाई से कुछ महीने पहले। जैसी कि मेरी फितरत है किस्सा राजनीतिक है, वैसे भी इस बार बनारस में आमद सियासत की वजह से ही तो हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 13 दिन और 13 महीने की सरकार बीतने को थी। अप्रैल में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी विश्वास मत पर बहस के दौरान। उसके बाद फिर चुनाव हुए, एक वोट से सरकार गिरी। उसके बाद करगिल की लड़ाई हुई, ऑपरेशन विजय हुआ, सहानुभूति थी। और ऑपरेशन विजय से पहले क्या हुआ, सरकार गिरने से पहले क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर पाकिस्तान गए थे मैत्री के लिए। होना तो ये था कि सचिव स्तर की वार्ता हो रही थी, तो उसमें ये तय हुआ था कि बस चले, अमृतसर से लाहौर, दिल्ली से लाहौर के बीच चले। और हुआ कि वाजपेयी जी उसको झंडी दिखाएं। फिर हुआ कि झंडी ही क्यों दिखाएं, वाघा बॉर्डर तक चले जाएं। जब नवाज शरीफ को इस बात का पता चला तो वो बोले नहीं वाजपेयी साहब, दरवाजे से तो नहीं लौटने देंगे, एक रात तो लाहौर में गुजारनी ही होगी। तो वाजपेयी साहब थे, उसमें देवानंद थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, जावेद अख्तर भी थे। क्या जावेद अख्तर नहीं थे, कुलदीप जी को नहीं पता। तो ये सारे लोग बस में बैठ के गए। तवलीन सिंह ने बहुत विस्तार से अपनी किताब में इस पूरे प्रसंग का जिक्र किया है। पाकिस्तान में एक अलग किस्म की सनसनी भी थी, उत्साह भी था। फौज के जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, जो बाद में तानाशाह रहे और आजकल करिहाई, जिसको हमारे यहाँ कमर को करिहाई बोलते हैं, करिहाई में दर्द का बहाना बनाकर कोर्ट में हाजिर होने से बचते हैं और कुछ ही हफ्तों के बाद उनका कमर हिला हिला कर डांस करने वाला वीडियो भी वायरल हो जाता है। तो अपने यहाँ भी कई लोग हैं जो बीमारी का बहाना बन के कोर्ट से नदारद रहते हैं। खैर, तो जनरल साहब नहीं आए वहां पर। तो पाकिस्तान में दोनों ही तरह के पक्ष थे। एक पक्ष था जो इस बात का स्वागत कर रहा था, उन्हें वो वाजपेयी भी याद आ रहे थे जो 77 में विदेश मंत्री बनने के दौरान मैत्री की बातें किया करते थे, और अब ये वाजपेयी थे जो प्रधानमंत्री थे। आशंका इसलिए भी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक दक्षिणपंथी पार्टी के तौर पर, उग्र हिंदुत्व वाली पार्टी के तौर पर छवि है, तो पाकिस्तान में उस तरह से सोचने वाले भी थे। तो प्रसंग ये है कि वाजपेयी साहब को एक लिखा हुआ भाषण पढ़ना था। पीएमओ के तमाम अधिकारी, प्रेस सचिव वगैरह परेशान हो रहे थे कि क्या लिखा जाए, क्या काटा जोड़ा जाए। तवलीन सिंह लिखती हैं कि हम लोग बड़े परेशान थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, भाषण ही जिनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो अगर लिखा हुआ खर्रा पढ़ेंगे तो कितना असर छूटेगा। ऐसा लगा जैसे तवलीन सिंह जैसे कई मुरीदों की बात वाजपेयी जी ने सुन ली और जो भी कागज तैयार हुए थे उनको किनारे रख दिया और अपने मन से बोले। तभी उन्होंने ये बात कही थी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तभी उन्होंने निशाने पाकिस्तान पर जाकर यह भी लिखा था कि एक स्वस्थ और मजबूत पाकिस्तान भारत के हक में है। और तभी उन्होंने अली सरदार जाफरी की एक नज्म पढ़ी थी आखिरी में, उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुना रहा हूँ, जितना वाजपेयी जी ने पढ़ा था, जो बाद में और इन्हीं वजहों से बहुत मकबूल हुआ और जिसकी शुरुआत
का एक रेफरेंस, जिसका एक रेफरेंस बनारस की सुबह भी है। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह ए बनारस की रोशनी लेकर। तुम आओ गुलशन ए लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह ए बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर। फिर इसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। अली सरदार जाफरी की नज्म, अली सरदार जाफरी की और भी कई नज्म बहुत मकबूल हैं, लेकिन इसके साथ एक पॉलिटिकल किस्सा जुड़ा हुआ था। वाजपेयी के कई किस्सों में कविताएं आती रहती हैं, जैसे वाजपेयी के जो उग्र हिंदुत्ववादी फैन हैं वो बताते हैं कि कैसे संघ के एक कार्यक्रम में एक लड़का 15-16 साल का खड़ा होता है और अपनी बुलंद आवाज में पढ़ता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वाजपेयी की एक पहचान ये भी है कि इमरजेंसी हटने के बाद जब दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा बुलाई जाती है विपक्षी नेताओं के द्वारा, तो इंदिरा सरकार परेशान हो जाती है। विद्याचरण शुक्ला, विद्या भैया, छत्तीसगढ़ के मकबूल नेता जिनका नक्सली हमले में घायल होने के बाद देहांत हो गया, सुकमा में वो हमला हुआ था अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो। विद्याचरण शुक्ल को इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। तो विद्या भैया ने विपक्ष की रैली को फ्लॉप करने का जो फॉर्मूला निकाला वो ये था कि बॉबी फिल्म आई थी कुछ साल पहले 71 या 72 में, और वो बहुत हिट हुई थी। लड़के लोगों के बीच, लड़की लोगों के बीच अतिरिक्त पॉपुलर हुई थी। टेलरों के सामने भी वेटिंग लिस्ट होती थी बॉबी कट ब्लाउज बनवाने की, वो सफेद पे पोल्का डॉट्स वाला। ऐसा मेरी सासू माँ ने बताया। रोहतक में एक जगह लगी थी तो बताती हैं कि शायद दिल्ली में रिलीज में देर हुई थी तो ट्रेन में सवार होकर लोग रोहतक आते थे, शीला टॉकीज या पता नहीं कौन सी टॉकीज थी। तो वो बॉबी फिल्म उस दिन दूरदर्शन पर दिखाई जाने लगी। बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद लोग लाखों की संख्या में पहुंचे और ये अच्छी चीज है, घंटे भी बज गए हैं, सुबह की आमद का एक और चिन्ह। तो हम जल्दी से किस्सा खत्म करते हैं। लोग लाखों की संख्या में पहुंचे, कई लोग आए, उन्होंने भाषण दिए, इमरजेंसी के दौरान की गई जातियां गिनाई। तवलीन सिंह ने ही ये किस्सा अपनी किताब में लिखा है, दरबार नाम से वो किताब है। तो तवलीन लिखते हैं कि मुझे लग रहा था कि 8-9 बजने को हैं, लोग अभी भी क्यों टिके हुए हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। वहां तो चचा जैसा कोई हरफर मोहल्ला भी नहीं बैठा था। तो पता चला कि नहीं, अभी एक नेता आना है जिसका ये इंतजार कर रहे हैं। वो एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और वाजपेयी खड़े हुए 9 बजे, कुछ वाक्य बोले और फिर 5 मिनट तक तालियां बजती रही। वाजपेयी की पहली पंक्ति थी, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई, कुलदीप जी को भी याद आ गया है, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने दो, ऐसा उन्होंने कहा और तालियां बजने लगी। अगली लाइन क्या है, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, न जाने कितनी देर है कौन जाने। वाजपेयी ने ये कहा, ये इंदिरा की सरकार पर तंज था। विपक्ष के कई नेताओं को मीसा के तहत और अलग अलग प्रावधानों के तहत जेल में ठूस दिया गया था। हालांकि वाजपेयी थोड़े से खुशकिस्मत रहे थे, बेंगलोर में गए थे एक संसदीय समिति की मीटिंग में और वहीं से उनको और आडवाणी को उठाया गया था, लेकिन बाद में उनका ऑपरेशन होना था तो उन्हें एम्स ले जाया गया था और प्राइवेट वार्ड में रखे गए थे। लेकिन सुबह ठीक समय नहीं है इतने किस्से सुनाने के लिए। जाफरी के बहाने मैंने 2 दाग दिए। लीजिए कुलदीप जी, बनारस की कविता सुना दीजिए, उस तरफ भी दिखाइए। हाँ, वहां पे सुबह बनारस करके एक कार्यक्रम होता है, कुछ महीनों पहले शुरू हुआ है। सौरभ जी, 1-1.5 साल हो गया है। योग होता है, संगीत होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, लगातार हो रहा है जी, बंद नहीं हुआ है। बाढ़ के टाइम भी होता था, बाप रे। हाँ, जीवन तो नहीं ही रुकता है बाढ़ में भी। ये लीजिए कुलदीप जी। याद नहीं, वो एक मुशायरा था जिसमें शायद शायरा हुमा बिजनौरी थी या कोई और थी और उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि कोई बतलाए कि इस ख्वाब की ताबीर है क्या, किस लिए ख्वाब में आते हैं बनारस वाले। तो पीछे राहत इंदौरी साहब थे और वो अपनी तुरंत की शायरी के लिए, त्वरित शायरी के लिए उस समय मशहूर भी थे। ये भी बता दीजिए किस अवस्था में थे मुशायरे तो पीछे बैठे? वो अपनी उसी अवस्था में थे जिसके लिए वो मुशायरों के लिए कुख्यात और विख्यात दोनों हैं। तो रासायनिक असर में थे और उन्होंने तुरंत एक गजल कह मारी थी। तो वो गजल का मिसरा तो मुझे ठीक से याद नहीं है, 2-4 शेर उसके याद हैं।
हैं, वही मिसरा उसी मिसरे से उठा दी थी। आइए शाश्वत, आप भी आ जाइए। आ जाओ यार, मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाऊंगा एक आध शेर उसका। भूल जाऊंगा इसीलिए उधर खड़ा। कि कोई बतलाए कि इस ख्वाब की ताबीर है क्या, किस लिए ख्वाब में आते हैं बनारस वाले। तो उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी कि इन्हें कुल्हड़ ना दिखाओ। इसके पॉलिटिकल अर्थ भी हैं बहुत, और अब ज्यादा हो गए हैं। इन्हें कुल्हड़ ना दिखाओ, तुम्हें मालूम नहीं जाने कितने घाटों पे नहाते हैं बनारस वाले, और आसमां झूमने लगता है। उस समय बिस्मिल्लाह खान साहब जिंदा थे। आसमां झूमने लगता है, जमीन नाचने लगती है, ऐसी शहनाई बजाते हैं बनारस वाले, और दिन में कहते हैं सुधर जाओ मियाँ। ये शेर ज्यादा मशहूर हुआ, ये शेर ज्यादा मकबूल हो गया कि दिन में कहते हैं सुधर जाओ मियाँ, शाम को खुद ही पिलाते हैं, रात को आके पिलाते हैं बनारस वाले। अच्छा, उनका शाम को ही शुरू हो जाता है तो सब अपने अपने हिसाब से चेंज कर ले रहे हैं। रात को आके बनाते हैं पिलाते हैं बनारस वाले। और एक शेर और था कि वो कैसे है, वो साड़ी वाला, यूं तो साड़ी भी बनाते हैं बनारस वाले। एक और ख्वाब बनाने जैसा कुछ है। हाँ, तो वो याद नहीं है मुझे। शिरीष मौर्य की कविता में पढ़ दूं। जी जी। जैसा कि कहा गया है। आप लोगों के पास तो बहुत किस्से होंगे यहाँ घाट पे आके बैठने के। किससे उधर ही IIT में तो महिला महाविद्यालय की तरह बंदिश नहीं होती होगी ना, लड़कियों की गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग की होती है, पर आप लोगों ने तोड़ निकाल लिया होगा। हाँ, पर अब ब्याह हो गया, जिस समय बिस्मिल्लाह साहब थे। हाँ, बताइए बताइए बता दीजिए। हाई स्कूल में मैं पढ़ रहा था और छुट्टी हो गई थी, एग्जाम जो है कि होने वाला था। एग्जाम जो है कि हमारे साहिब जो थे, प्रिंसिपल साहिब, बिस्मिल्लाह खां की यादों में जो है कि समेट करके जो है कि परीक्षा को जो है कि बंद करवा दिए। परीक्षा बाद में हुई, इतने गमगीन हो गए थे जो है कि हमारे प्रिंसिपल साहब आपके, प्रिंसिपल साहब अब वो भी इस संसार में नहीं है जो है कि वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान साहब से जुड़ी हुई यादें हैं और आपकी, इसके अलावा भी कोई नहीं? उनकी जो सहनाई वाली यादें हैं हमेशा जो है वो कि तो ताजी रहती वो है। तो यूट्यूब से जिंदा हैं, रहेंगी हमेशा। सुबह सुन लेते हैं तो। उधर किस्सा कोई चल रही है ना, इधर क्या किस्सा मिस कर दिया? हाँ, ये नहीं, बहुत मजेदार किस्से सुना रहे, रैगिंग वगैरह बता रहे हैं घाट पे कैसे, बताइए पांडे जी। नहीं, किसी को अच्छे से मालूम है कि क्या हुआ था पूरे इंसिडेंट तुम लोगों में से? भोकाली बाबा को तुमको पता है ना? नहीं नहीं, मुझे पूरे इंसिडेंट नहीं पता। बता दीजिए जितना, हमें भी पूरा। नहीं, यहाँ पे क्या होता था पहले, अभी तो मालूम नहीं इतनी रैगिंग होती है कि नहीं, पर हमारे टाइम में अगर कोई फंस गया। आपका टाइम कब था और कहाँ था ये भी? हाँ, ये हम लोग का टाइम था 2007 में, हम लोग IIT BHU। तब IIT BHU हुआ करता था, एक आई कम था और तब यहाँ पर अगर फंस गया कोई तो फिर उसको सीनियर्स लेकर आते थे यहाँ पे नाव करके, और फिर नदी फंस गया नहीं होता था पहले, बोला जाता था कि 80 घाट जाओ। 80 घाट, हाँ। बताइए भोकाली जी। मतलब पहले बोला जाता था कि 80 घाट जाओ, बहुत बढ़िया है, वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, वहाँ काफी मजा आएगा। तो लोग थोड़ा हिम्मत बांध के जाते थे, 3-4 लोग का गुट बना के आराम से यहाँ आते थे। फिर देखा जाता था कि कोने में सीनियर खड़े हैं, कहते थे आओ चलो थोड़ा लेके जाते हैं तुम्हें, नौका पे सवारी कराते हैं। नहीं, वो हासिल में डायलॉग है ना, वो हल्के से कहते आओ टहल लिया जाए। हाँ, और फिर बस जाया करते थे नाव पे, थोड़ा मजा दिया करते थे लेने की जगह। सबसे ज्यादा मजे इन्होंने लिए हैं सीनियर होने के बाद। इनका नाम भोकाली जो पड़ा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इनसे बहुत थर्राते थे जूनियर्स जितने भी थे। जब देंगे रैगिंग तो लेंगे भी ना। अच्छा, उस जमाने में तो था। लेजी लम्हे गाना अमीषा पटेल ने इतना फेमस नहीं किया जितना इन्होंने जूनियर्स को नचा नचा के बनियान पहना पहना के कर दिया। ये हालत है। तो आपको अमीषा पसंद थी या लेजी लम्हे? दोनों ही कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। अमीषा पटेल काफी चुनाव प्रचार में यहाँ पे आई हैं, चूक गए। उसके बाद चूक गए, थोड़ा लेट हो गया आने। मिले हैं कि नहीं आप अमीषा पटेल से? नहीं, वो सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। अरे नहीं, करवाई जाएगी। मैं जब भी मिलूंगा तो बताऊंगा कि भाई बनारस में आपके एक अखंड दीवाने हैं जिन्होंने युवाओं के बीच मकबूल किया आपको। युवाओं के बीच बहुत नचाया है इन्होंने। हाँ, सबको, जूनियर्स को भी बहुत नचाया है। वो भी एक अलग आनंद ही होता था, मतलब
ऐसा हमारे टाइम पे उतना ज्यादा था भी नहीं रैगिंग का। और मतलब रैगिंग का क्या, हम लोग यही सोचते थे कि थोड़ा इंट्रो था थोड़ा हम उनको जाने, थोड़ा वो हमको जाने, दोनों ही तरीके से देने वक्त, हम देते ज्यादा वक्त, जनवा लेते लेते वक्त। थे उनको, अपने को ज्यादा जनवा लेते थे, उनको इतना नहीं जान पाते थे। ये कितनी रैगिंग करते थे? आप भी यही थी ना? जी, उस वक्त हम एक दूसरे को नहीं नहीं, जानते ये भी थे, ये देने में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय निकाला था कि इनका ननिहाल यही था, ठीक है। तो पहले साल जब देने की बारी थी तो ये अपना ननिहाल में रहे, हॉस्टल में रहे नहीं। तो डे स्कॉलर्स को नहीं दबोचा जाता था क्या? नहीं, ऐसा मतलब उस टाइम डे स्कॉलर वाला कोई सिनारियो था नहीं, था इनका रूम हॉस्टल में, पर ये पाए नहीं जाते थे वहाँ। था कि ये दिखता नहीं है लड़का, ये चला कहाँ जाता है? दिन में क्लास करने में तो दिखता है, शाम को नहीं दिखता, शाम को कहाँ भाग जाता है? ये केवल अगले साल पाए गए, जब रैगिंग लेने का समय आया तब ये पूरे टाइम हॉस्टल में पाए गए। चिरू भाई के क्या किस्से हैं? चिरू भाई के किस्से ऐसे कि चिरू भाई बिल्कुल मस्त टाइप के हैं और ज्यादा टेंशन नहीं लेते किसी भी चीज देते हैं, दे सकते हैं वो टेंशन, देना चाहते नहीं है, पर हाँ, पर थोड़ा हो जाती हो है। जाता है। हाँ, और ये बारीकियां हैं। हाँ, ये बारीकियां है। और आपसे मैंने बोला था ना, मैंने आधा लिखा भी और अभी वो छूटा हुआ है बीच में। लाइव सुना दीजिए। नहीं, वो ऐसे उसमें एक्चुअली इनका भी कैरेक्टर है, भोकाली का भी कैरेक्टर है कि किस तरीके से ये इनके और चिरू भाई में किस तरीके से क्लैशेस हो जाते थे, क्योंकि दोनों की सोच एक ही थी, लेकिन जो मतलब जिस नतीजे पर पहुंचने का तरीका अलग अलग था। जैसे चिरू भाई आराम से पहुंचना चाहते थे, ये अपना जोर दिखा के, ताकत दिखा के, क्योंकि इनके पास हाँ गांधी और भगत सिंह वाला तरीका था। लेकिन ये लोग इनकी काफी आपस में भोकाली और चिरू भाई के काफी क्लैशेस भी हुए हैं। वो वॉलीबॉल वाला क्या था आप ही बता दीजिए। पांडे जी बताएंगे। हाँ, आप किरदार हैं इसलिए। हाँ, हम तो किरदार हैं, लेखक तो यही है उस कहानी के। नहीं, हम तो अपना थोड़ा अब लिखना होता है तो इंटरेस्टिंग करना पड़ता है ना कहानी को, इंटरेस्टिंग करके बताना पड़ता है, तो थोड़ा नमक मिर्च मसाला लगा के हम बता देते हैं। तो नहीं, बात ये है कि हम लोग उस समय देहरादून, वो लिखा है ना मैंने वो पहले की कहानी में कि देहरादून से हम लोग मसूरी गए थे रस्किन मॉन्ट से। अच्छा, तो हम लोग देहरादून में थे, 3rd ईयर था, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं, भोकाली, चिरू भाई, हम तीनों लोग एक ही जगह पे पहुंच गए। अब वहाँ पे क्या हुआ, शाम को वॉलीबॉल का हम लोग मैच खेलते थे। अब वहाँ पे 2 ही 3 कमरे छोड़कर एक लड़की रहती थी, वो भी बिट्स पता नहीं किसी कॉलेज की थी, बहुत अच्छी थी दिखने में। आपको तो कतई याद नहीं होगा। तो अब ये होता था कि भाई वॉलीबॉल खेलना है तो मतलब सब बड़ा जोश में आते, जैसे वो बाहर आती थी कि बस हम ही सबसे बड़े प्लेयर हैं, हमसे बड़ा प्लेयर और कोई नहीं है, थोड़ा दिखाने के लिए अपना। तो तब भाई इनके भी जो हार्मोन्स वगैरह मतलब बिल्कुल चरम पे होते थे, चिरू भाई के भी होते थे, टीमें हाँ तुम्हारे होते थे भी नहीं, ये बात तुम भूल जा रहे हो। हम मजे लेते थे बस, ठीक है, और दोनों गुट बन जाते थे, और फिर उसके बाद अपने को ऊपर दिखाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, तो उसमें बहुत मजे आते थे कि कभी इन्होंने बोल दिया उसको, कभी इन्होंने उसको कुछ बोल दिया, और मतलब मैं वो बिल्कुल बता नहीं सकता, जब लिखूंगा तो उसको माइल्ड करके थोड़ा लिखना पड़ेगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो इस तरीके से, लेकिन दोनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों लोग चाहते एक ही चीज थे, हमेशा उन्होंने एक ही चीज चाहिए, मानवता की भलाई चाहिए हमेशा, दोनों लोगों ने, इन्होंने भी और उन्होंने भी, प्रेम को बढ़ावा देना, ये करना, लेकिन तरीके अलग अलग थे दोनों के। प्रेम फिर गायब हो गया होगा। प्रेम तो गायब हो जाता है, लेकिन कोशिश कभी नहीं रुकती, तो अभी भी जारी है कोशिश। अभी तो मिल गया है प्रेम। हाँ, अब तो मिल गया है, लेकिन अब तो दिला दिया गया है प्रेम हमको। घर वालों की कोशिशों के एक सफल होने का ये वो है, तो प्रेम दिला दिया गया। नहीं, प्रेम भोकाली ब्लश भी करते हैं, डिम्पल भी पड़ते हैं इनके, तो अच्छी बात है। लड़कियों को ये अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का चेहरा कुछ और ही, 2 डिम्पल के पीछे का चेहरा कुछ। सुबह ये सब बातें भाई। बाबा मजे ले रहे हैं, मधुशाला वाले बाबा हैं, शेर पढ़ रहे हैं।
ब्रेक, उसके बाद दोबारा जब थोड़ी देर में सूरज निकलता हुआ सा लगेगा तो दोबारा आएंगे। फिलहाल लग रहा है कि समय है। मैं कुलदीप सरदार, मेरे साथ दिल्ली टॉप की टीम हीरा और मोती, प्लस में चचा, कैमरे के पीछे रजत सेन, आदत अमितेश कुमार बोलने की है, लाइट पर अमितेश कुमार, मैं कुलदीप सरदार।